नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का जो विद्यार्थियों से संबंधित ही बहुत ही महत्वपूर्ण और उनके अधिकारों को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है और उस पर मेरा बोलना इसलिए जरूरी था कि विद्यार्थी जब पढ़ता है, मेहनत करता है और जिस आशा को लेकर के वो आगे बढ़ता है, अगर वहां उसके साथ अन्याय होता है तो बोलना पड़ता है, एक टीचर को बोलना पड़ता है। और अगर टीचर नहीं बोलेगा तो फिर वो अपने पैसे से ही गलती कर रहा है, वो अन्याय कर रहा है। इसलिए आज मुझे बोलना पड़ेगा और मैं उन सब विषयों पे सरकार के साथ रहा, सरकार के उन निर्णयों के साथ रहा, हमेशा निर्णयों के साथ रहे। मैं भी, आप भी, हमेशा हम सब युवा भी साथ रहे। वो विषय थे जब भारत सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला किया और हमारी सेना ने बहुत मजबूती के साथ शानदार एक कार्य किया, हम सब समर्थन में थे। हम सब उस समय भी साथ थे जब आर्टिकल 370 हटाया गया, हम सब ने अच्छा माना। हम उस समय भी साथ थे जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर बनने के लिए जो सरकारी प्रयास थे वो मजबूत थे, हम सब साथ थे, उन सब कार्यों में हम साथ थे। लेकिन इन सब में साथ होने के साथ उस समय बहुत बड़ा गुस्सा आता है जब युवाओं के साथ, जब बेरोजगारों के साथ इस प्रकार का एक तरह से अपमान हो जाता है। अपमान क्यों होता है कि आपको कोई चीज़ बताई गई और फिर उस बताई गई चीज़ के विरोध में कुछ हो जाए। सभी विद्यार्थियों को इतना अंदाजा था, इतना विश्वास था कि इतनी सीटों पर हमें सिलेक्शन मिलेगा। लेकिन जब एक विद्यार्थी को 4-4, 5-5 सीटों पे आप भेज देंगे तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों का मनोबल टूटेगा और सरकारी जो नौकरी है, यानी जिस आर्टिकल की मैं आज चर्चा करने आया हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, उस आर्टिकल का जो है उसके साथ छेड़छाड़ हमें दिखाई देती है। वो आर्टिकल क्या है और किस प्रकार से विद्यार्थियों के उस अधिकार का हनन हो सकता है या हो रहा है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और आप सबके लिए जानना ही बहुत जरूरी है, नॉलेज के दृष्टिकोण से ही बहुत जरूरी है। क्या है वो? देखिए, आर्टिकल 16 की जब हम बात करते हैं तो 16(4) जो है वो साफ ये बात कहता है। 16 की ही हम बात कर लेते हैं तो 16 स्पष्ट कहता है क्या? लोक नियोजन के समक्ष अवसर की समानता। लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी जब प्राप्त होगी तो उसमें सबको समानता मिलेगी। और समानता का मतलब ये थोड़ी है कि सबको नौकरी दी जाएगी। समानता का मतलब इतना ही तो होता है कि सबको बराबर अवसर मिलेगा। अगर कोई दबा हुआ था, किसी को बहुत आज तक अवसर नहीं मिले थे, उन्हें आरक्षण देकर के अवसर दिया जाएगा। ये वहां पर इस प्रकार का प्रावधान दिखाई देता है, वो चलता है, वो समझ में भी आता है, वो ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी कोर्ट ने भी उसकी व्याख्या की, वो सब समझ में आया। लेकिन इस बात को समझना बड़ा ही अचंभित कर देने वाला है कि आप एक विद्यार्थी को 5 सीट पे बिठा दीजिए, 5 जगह आप उसको कंपटीशन के लिए जाएगा क्या वो विद्यार्थी? बिल्कुल नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? 5 जगह आपने उसे पास कर दिया, 1 सीट मिलनी उसको, बाकी सीटों का क्या होना है? तो ये गलत है। यहां जरूरी था कि अधिकाधिक विद्यार्थियों को अवसर दिया जाता कि भाई आप टियर फर्स्ट से निकले हैं, अब आपको बड़ा मौका दिया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को मौका मिलता। जब ज़्यादा विद्यार्थियों को वहाँ पर मौका मिलता तो निश्चित रूप से उन्हें मनोबल होता और जो कमियाँ टियर फर्स्ट में रह चुकी होती वो सब कमियाँ दूर हो सकती थी। अगर प्रयास करता, सीरियस विद्यार्थी होता, सुधार करके आगे बढ़ सकता था। मेहनती विद्यार्थी को एक और मौका मिलता। और सबसे बड़ी बात मौके की तो है। आर्टिकल 16 क्या कर रहा है? अवसर की तो बात कर रहा है, सरकारी नौकरी में लगने के अवसर की बात कर रहा है। अगर ये अवसर उससे छीना गया है तो निश्चित रूप से गलत है और आर्टिकल 16 का हनन है और ये अवसर की समानता उससे छीनी जा रही है। इसलिए मैं आप सबके साथ, मैं अपनी तरफ से भी जितने भी मेरे लिंक हैं, जितने भी कुछ भी है मेरा, उन सब के माध्यम से भी मैं आगे अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा, वहां तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। और मैं हमेशा आपके साथ था और आज भी आपके साथ हूं। और विषय को समझने के बाद मुझे लगा कि वास्तव में आपके साथ गलत हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं इस मामले में, बहुत मजबूती के साथ आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां अवसर जा रहा है आपका, निश्चित रूप से आर्टिकल 16(4) का हनन हो रहा है, अवसर की जो समानता थी वो खत्म हो रही है। इसलिए आप मजबूती के साथ लड़िए, आपकी सफलता निश्चित है। विजयी भव। जय हिंद, जय भारत।